अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक जो है वो इको स्टार का यूपीएस है, तो इसमें फ़ाल्ट कुछ यूँ आ रहा है। ये मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ। स्विच वगैरह मैंने इसका उतारा था, पैनल वगैरह चेक करने के लिए। इसमें मसला ये आ रहा है कि इसका जो आउटलोड है वो वोल्टेज तो सामने सही नज़र आते हैं, लेकिन जो है वो आउटपुट जो है जब हम बल्ब लगाते हैं तो वो ब्लिंकिंग करता रहता है, प्रॉपर चलता नहीं, कम ज़्यादा होता रहता है जो लोड है। तो वो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये इसके 220 आगे वोल्ट आ रहे हैं, 228, लेकिन जब हम लोड लगाते हैं तो ये आउटपुट इसकी ब्लिंकिंग करती रहती है, मतलब प्रॉपर ये लोड उठा नहीं पा रहा है। तो देखने में बगैर लोड के ऑन करेंगे ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब लोड ऑन करते हैं तो ये देखें, शायद वीडियो में हल्का फुल्का सा ये चीज़ आपको नज़र आए कि लाइट जो है बल्ब वो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो आज हम इस फॉल्ट को ट्रेसेंगे। काफ़ी देर बाद वीडियो बनाने का दोबारा से मौका मिला है, कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सके। तो आज हम फिर से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो अपलोड हुआ करेगी हमारे चैनल पे। इसी तरह के और फॉल्ट और इन्वर्टर के फॉल्ट डाटा मेरे पास मौजूद है, आ चुका है। वो अब इंशाल्लाह हम रेगुलर जो है वो वीडियो अपलोड किया करेंगे इन्वर्टर और यूपीएस के हवाले से। 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, ये सब हमारे इसी चैनल पर अपलोड हुआ करेंगे। तब हम इसकी ट्रेसिंग शुरू कर लेते हैं। ट्रेसिंग में क्या करना है, 740 वाला सेक्शन टोटली जो है हमने वो चेक करना है, वो ठीक है हमारा। ये सारा लोड उसकी वजह से ही हमारा चलना है। ज़ाहिर है उसी में हमें प्रॉब्लम है, हमें और किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। सबसे पहले हम इसकी एफटीआई चेक करेंगे, मॉसफेट 740 और उनकी रीडिंग्स, ड्राइव सारी, अगर वो भी ओके है या नहीं ओके है वो आपके सामने लाइव ही चेक की जाएगी। एफटीआई तो तकरीबन सारी की सारी ठीक हैं। अब हम इसकी ड्राइव, एनपीएन और पीएनपी बाशमूल डायोड वो चेक करेंगे। रीडिंग भी सबकी सेम है 740 की, रजिस्टर वगैरह की। तो अब हम इसके डायोड और एनपीएन वगैरह चेक करेंगे। रजिस्टर जो छोटी लगी हुई हैं 0.5 की और 499 ओम की, 10 ओम की, 220 की, ये सारी हम टोटली इसमें चेक करेंगे। इसमें 1K भी है हमारी, और टोटली जो है वो चेक करेंगे किस वजह से ये इस तरह कर रहा है। तो अभी तक तो इसमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सही भी नहीं है, ये हमें पहले पता चल चुका है। तो ये चीज़ें चेक कर रहे हैं अभी हम। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही मुझे कि जिसकी वजह से लगे कि ये फॉल्ट आना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ी सी स्पार्किंग नज़र आ रही है। तो मीटर के दौरान मैंने एक और चीज़ नोट की है, इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक इसकी चीज़ और शार्ट है, पहले हम ये शार्ट ही निकाल रहे हैं। ये जो हमारी मॉसफेट है, एक इसके बीटस भी लगा है, पीछे पेपर भी है, लेकिन इसके बावजूद ये हीट सिंक के साथ शॉर्ट हो रही है। ये देखिए, ये शॉर्ट नहीं है और ये वाली जो है वो शार्टेज बता रही है। बाज़ दफ़ा हम एफटी वगैरह लगाते वक्त तो जब फटती हैं तो पीछे से इनके जो पेपर हैं वो भी साथ ब्रश हो जाता है। तो इसी में भी यही हुआ है कि इसका पेपर जो है वो पीछे से ब्रश हो गया। इसके साथ एक और फॉल्ट है इसमें, जिसकी वजह से ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ये फॉल्ट एक तो हमारा निकल गया है, ये हम कवर करते हैं इसे, एफटी के पीछे पेपर रखते हैं और नए वाला, और एफटी को जोड़ देते हैं दोबारा। और इसके बाद हमारा जो दूसरा फॉल्ट है हम उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारी वो कौन सी शॉर्टेज है जिसकी वजह से हमारा असल प्रॉब्लम आ रहा है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। और कोई चीज़ पूछनी या बतानी चाहें तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
ये हमारी जो है एफटी अब ठीक हो चुकी है। मैं मीटर की मदद से दोबारा फिर चेक करूँगा। अब शार्टेज नहीं है। अब जो शार्टेज है वो कहाँ पे है, ये देखिए, ये इसके साथ ही अंदर वाली साइड पे ही 4007 डायोड लगे होते हैं। इनमें से जो हमारा एक डायोड है जो कि कपलर के पास लगा है वो मैं निकालता हूँ। वो भी हमारा ये शायद शॉर्टेज की वजह से शायद शार्ट हो चुका है। तो ये बाइट मैंने निकाल लिया। इसे अब मीटर की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए, ये शॉर्टेज बता रहा है, 00 की रीडिंग दे रहा है, मतलब ये ख़राब हो चुका है। इसे हम बदलेंगे। बदलने के बाद दोबारा इसका चेक करेंगे अब हमारी क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह ताला इस बदलने के बाद हमारा यूपीएस जो है वो मुकम्मल तौर पर ओके हो गया होगा इंशाल्लाह। अब मैं इसे फिट करता हूँ दोबारा से जैक शैक सारे लगा के, तो फिर हम इस पर लोड डाल के और इसकी आउटपुट चेक करेंगे कम होती है या नहीं होती, ब्लिंकिंग करता है या नहीं करता। वीडियो एंड तक देखा करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदे वाली चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। हर वीडियो में इंशाल्लाह अपनी नाकिस इल्म के मुताबिक जो मेरे पास हुआ मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि सुनने वाले और देखने वाले को फ़ायदा हो सके। तो ये था हमारा यूपीएस। इस पर मैंने अब लोड डाला है, बटन ऑन किया, अब किसी किस्म की कोई ब्लिंकिंग नहीं है और ये बिल्कुल ओके हो चुका है। जिस तरह पहले इसके वोल्टेज कम हो रहे थे अब उस तरह नहीं हो रहे। तो ये मैं आपको बल्ब की रोशनी भी शायद नमूदार हो रही होगी, ये चल चुका है बल्ब और ब्लिंकिंग भी ख़त्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे लिंक के ज़रिए आप शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।